बॉलर्स की खैर नहीं है इन पिचेस पर। ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, यहां पर बॉलर्स की बचत इतनी सी रह गई है, इतनी सी। मतलब बॉलर्स के पास मार्जिन नहीं होता, आपको बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है अगर आपने आज की फ्रेंचाइज क्रिकेट में सरवाइव करना है एज बॉलर। आप आज का पहला मैच देख लें, जिस तरीके से आमिर जैसे बॉलर, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा बात होती है, उसको ऐसा फेंटा लगा। क्यों? विकेट बैटर्स हैं, जितने ज्यादा छक्के चौके लगेंगे, जितना हाई स्कोरिंग होगा, उतना ज्यादा बंदों को देखने में मजा आता है। एज सिंपल एज दैट। दूसरे मैच में सिमिलर सिचुएशन, मुल्तान ने बहुत इजीली चेस किया, मतलब ऐसा कि कोई दिक्कत पेश नहीं आई उनको ज्यादा। आप देख लें, अगर मैं आपको वैसे फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस दूसरे वाले मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का हुआ, चाहे वो यहाँ के फास्ट बॉलर हो चाहे वहां के फास्ट बॉलर हो, अच्छा खासा रगड़ा पड़ा है। पीटर सिडल ने अच्छी गेंदबाजी कराई, उनके हवाले से बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि यार ये तो बुजुर्ग है, इतना बड़ी उम्र का ला रहा है, लेकिन वो बीबीएल में भी अच्छा परफॉर्म करके आया। आज भी 4 ओवर्स में 29 रन देकर उसने एक विकेट हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर रॉकेट हैंड 42 रन 4 ओवर्स में। तो फास्ट बॉलर की ज्यादातर कहानी, ऐसे मैंने कहा ना, आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, जब जाके आपकी बचत हो सकती है। अब यहां पर भी देख लें, सलमान मिर्जा को 3 ओवर्स में 49 रन पड़े हैं। 3 ओवर्स में 49 रन। सलमान इरशाद ने थोड़ी नपी तुली बॉलिंग कराई, उसके अलावा रिचर्ड ग्लीसन 3.4 ओवर्स में 28 रन। तो कहने का मकसद ये है कि बॉलर्स के लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में अब कुछ रह नहीं गया। थोड़े बहुत ट्वीक्स किए जरूर जाते हैं, लेकिन वो कोई इतना कारामत साबित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बल्लेबाज, अच्छा फिर आजकल बैट की क्वालिटी ऐसी आ गई है, अच्छी क्वालिटी के मोटे वाले बल्ले आ गए हैं, वहां पर आप कुछ भी करें। फिर बाउंड्रीज आप देखें, छोटी बाउंड्रीज हैं। आप लगा लें, सबसे बड़ी बाउंड्री ग्राउंड में 70 मीटर्स की है, आराम से छक्का जाता है, इसमें कोई दौ करने की आपको जरूरत नहीं होती, बहुत प्यार से आपके छक्के लगते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, चाहे वो फिर पाकिस्तान की हो चाहे आईपीएल की हो, कहीं की भी हो। तो जनाब, पहले बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। समीर मिनास आए बैटिंग करने के लिए, अंडर 19 में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था। अच्छा, उनके भाई अरफात मिनास, उसकी भी बात करेंगे। वो मुल्तान सुल्तान्स में एंड में फिनिश करके गया, 227 के स्ट्राइक रेट से खेला। लेकिन समीर मिनास और डेवन कॉनवे ने जो है वो स्टार्ट किया। इतना कोई खासा स्टार्ट नहीं था, थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप था, 48 रन की 5 पावर प्ले के अंदर। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो इतनी बुरी नहीं थी, 171 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसको 5 विकेटों पर बासानी चेस कर लिया मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अगर बैटिंग देखी जाए ना, तो 8वें नंबर तक बैटिंग है। इमाद वसीम आकर आखिर में बैटिंग करते हैं, तब तक बैटिंग है, उसके बाद फिर टेल स्टार्ट होती है। तो उनके पास विद द लाइक्स ऑफ फ़हीम अशरफ उनके पास हैं, इमाद वसीम एंड में उनके पास आते हैं। फिर उनके पास जो है वो शादाब खान है, ऊपर देखें डेवन कॉनवे, समीर मिनाज, जिस तरीके की मार्क चैपमैन जो है वो उनके पास। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, हमेशा की तरह टिकट है, सारे बॉक्सेस उनके टिकट है। वो टूर्नामेंट के आगाज में बेशक आपको थोड़ी सी सुस्त और ऐसी नजर आती है, बट वो जब पीक करते हैं तो फिर वो ट्रॉफी जीत कर जाते हैं, ये उनके हवाले से मशहूर है। मुल्तान की जहां तक बॉलिंग की बात की जाए, एशटन टर्नर ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म से बॉलिंग की जो है ना यूटिलाइजेशन की। पीटर सुडल को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके अलावा फिर शहजाद गुल को जिस तरीके से इस्तेमाल किया। नवाज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन एक विकेट उन्होंने भी हासिल की, और मोहम्मद वसीम जूनियर थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। इन द एंड बैटिंग आई मुल्तान सुल्तान्स की, तो साहिबजादा फरहान उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। स्टीव स्मिथ ने 33 रन बनाए, 31 रन बनाए, लेकिन जॉश फिलिप ने मोमेंटम सेट किया। और तारीफ करनी पड़ेगी अराफात मिनास की, मतलब जिस तरीके से वो लड़का आकर एंड में खेला, और जिस तरीके से उसने वो थर्ड लास्ट ओवर में जो रन्स किए, वो कहीं ना कहीं जो है ना उसकी टीम के लिए कारामत साबित हुए। तो अरफात मिनास इज वन प्लेयर जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए इन द फ्यूचर। समीर मिनास को भी टाइम है, लेकिन अरफात मिनास काफ़ी टाइम से शाइन्स का भी हिस्सा है। पाकिस्तान सुपर लीग में उसको इस तरीके से मौका नहीं मिल सका। पहले कराची किंग्स में था, वहाँ पर नवाज को खिलाते गए, वहाँ मौका नहीं मिला। अब वो मुल्तान सुल्तान में पहुँचा है, तो अब उसको थोड़ा सा चांस मिलेगा, तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि कंटिन्यू कर पाएगा। अच्छा, अरफात मिनाज की बदकिस्मती ये है कि वो पहले कराची किंग्स में था, वहाँ भी नवाज था। अब वो मुल्तान सुल्तान्स में आया, यहाँ भी नवाज है। तो नवाज पीछा नहीं छोड़ रहे अरफात मिनाज का। और दोनों चूंकि एक प्लेइंग 11 में मुल्तान सुल्तान को खिला रहा है, बट दोनों का जो रोल है वो सिंपल यही है कि दोनों खब्बे हैं और बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर। तो दोनों को प्लेइंग 11 में रखा हुआ इंटरेस्टिंग है, बट अरफात मिनाज इज वन जिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और उसी ने आई थिंक के मैच जितवाया। इससे पहले वाला जो मैच था जो कि पेशावर जल्मी और पिंडीज़ का था, वो पिंडीज़ क्या
मतलब हाथों का मैच जो है ना वो प्लेट में रख कर दिया है उन्होंने, हाथों का मैच था वो, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें बंदा कहे कि यार ये पिंडीज नहीं जीत सकता। एक वक्त में बिल्कुल हाथों में था। वो 23 गेंदों पर 64 रन की जो पार्टनरशिप लगी ना समद और ब्रेसवेल के दरमियान, इन दोनों ने काम खराब किया, जिसमें आमिर को 19 रन पड़े, नसीम शाह को अच्छा खासा फेंटा पड़ा। आमिर को थर्ड लास्ट ओवर में जो 19 रन पड़े, वहां से जो है ना गेम निकला पेशावर पिंडीज के हाथ से। और ये मैच इनके हाथ में था, एक वक्त लग रहा था। ऊपर से बाबर आजम 133 के स्ट्राइक रेट से रन्स करके 32-33। हारिस जिस बेवकूफ़ी से आउट हुआ, किस बेवकूफ़ी से आउट हुआ हारिस, कसम से उसको तो पता नहीं कैसे क्रिकेट के करीब है यार, वो समझ ही नहीं आता। उसको इतना सपोर्ट किया लेकिन वो अजीब ही अपनी धुनकी में लगा रहता है, मुझे समझ नहीं आता उसका दिमाग, क्या दिमाग चलता है उसका। तो ये बिल्कुल गिव अवे करके, मतलब जो है ना गिफ्ट करके गया अपने विकेट को। तो उसके बाद प्रेशर में आया, लेकिन अब्दुल समद ने जैसे खेला 300 के स्ट्राइक रेट से, जिस तरीके से ब्रेसवेल ने खेला, वो मैन ऑफ द मैच हुआ क्योंकि बॉलिंग भी करवाई थी उसने। तो वहां से मैच जो है ना पेशावर जल्मी ने जीत लिया, वरना ये बाबर और हारिस ने जो किया था ना, वहां से मैच बढ़ गया था आपका। ये तो दुआ दें कि समद ने इनको बचा लिया। तो अब जनाब सारी टीम्स ने अपना एक एक मैच खेल लिया। कल से टीम्स खेलेंगी अपना दूसरा दूसरा मैच। और कल जो पहला मैच है वो है हैदराबाद किंग्समैन और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। किंग्समैन पहला मैच अपना हारे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी अपना पहला मैच हारे हैं। दोनों हारे हारे टीम जो है वो अब कल टकराएंगी। किंग्समैन की जो प्लेइंग 11 जो है ना, उसमें एक मुझे मसला नजर आता है, और वो ये है कि उनका टेक्टिकल ब्लंडर मुझे लगता है। होप के उनके लिए वो बेहतर हो जाए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मार्नस लबुशेन की। अगर तो वो कप्तान नहीं होता ना, तो उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, क्योंकि उससे पीछे जो है वो अच्छे अच्छे ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। लेकिन चूंकि मार्नस लबुशेन कप्तान है, तो इस वजह से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा उनको बनाना मजबूरी है। अदरवाइज उनके पास जो प्लेइंग 11 हमें नजर आती है ना, वो यही है कि साइम, शर्जील और टॉप ऑर्डर में मास सदाकत। अब मास सदाकत जो है वो इंजर्ड थे, ठीक है। मास सदाकत पहले मैच में खेले नहीं, उनको निगल था। मोस्ट लाइकली वो कल वाले मैच में आ जाएंगे। अब जब उनकी वापसी होगी तो मे बी पॉसिबल कि उस्मान खान जो है वो चौथे पांचवें नंबर पे डिमोट होंगे, और नीचे से फिर अम्माद आदम शायद बाहर हो जाएंगे। तो ये कहानी है हैदराबाद किंग्समैन की। थोड़ा सा उनको अपनी जो फास्ट बॉलिंग है ना, उसको भी थोड़ा तगड़ा करने की जरूरत है। शायद उस तरीके से मोमेंटम नहीं, लेकिन हो सकता है आने वाले टूर्नामेंट में मिल जाए। उनका जो एक्स फैक्टर है ना, वो मुझे लगता है हस्सान खान है। पहले मैच में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन वो एक्स फैक्टर है। वो नीचे से आके फिनिश करना भी जानता है, और वो बॉलिंग के साथ आपको विकेट लेना भी जानता है। दूसरी जानेब, ये तो मैंने हैदराबाद किंग्समैन की बात की। दूसरी जानेब क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कहानी है कि वो पहला मैच हार गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि शामिल हुसैन और सऊद शकील ने इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे रन चेज नहीं हुए कराची किंग्स के अगेंस्ट। कराची किंग्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हसन अली जिस तरीके से चले गए थे, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मिडल ऑर्डर है, जिसमें हसन नवाज ने जो पिछले साल उनको काफी मैचेस जितवाए, उनको स्टेप अप करने की जरूरत है। क्योंकि कल वाला मैच जो वो हारे, वो उनके हाथ में था, इतना मुश्किल नहीं था। वो ऑन सॉन्ग थे, 1 कम 80 उन्होंने 7 ओवर्स में बना लिए थे। उसके बाद अगर आप फॉल कर जाते हैं और आपसे रन चेज नहीं होते, तो फिर क्या फायदा है आपका, ठीक है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को उस पर काम करने की जरूरत है। अल्जारी जोसेफ उनका एक जो है ना अच्छा उनको मिला है। टॉम करन उनके साथ हैं, बॉलिंग लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, और साथ साथ अहमद दानियाल है। उनका की बॉलिंग में उस्मान तारिक और अबरार अहमद, ये उनका की है। तो कल हैदराबाद को उस्मान तारिक और अबरार गले पड़ेंगे, और यहां से हैदराबाद से इनको हस्सान खान कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, और साथ साथ आकिब आकिब जावेद जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। कल के पहले मैच की प्रिडिक्शन मेरी यह है कि कल का पहला मैच हैदराबाद किंग्स मैच जीत जाएगा। अब आते हैं जनाब दूसरे मैच की तरफ, जो कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। ये एल क्लासिको, पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा मैच। कराची किंग्स अपना पहला मैच जीत चुकी है, लाहौर कलंदर्स भी अपना पहला मैच जीत चुके हैं। दोनों ही टीम्स अपने कॉन्फिडेंस के साथ जब मैदान में उतरेंगी, किसका पलड़ा भारी होगा ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन लाहौर कलंदर्स को लाहौर के घर में हराना
थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको उनसे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात लाहौर कलंदर्स की कि पहले मैच में सारे ही सीनियर ने स्टेप अप किया, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, ये वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जिन्होंने स्टेप अप किया। और ये एक जो इनका बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग दोनों ही इतनी कॉम्पैक्ट लगती है। अब फ़खर जमान साथ में अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद नईम एमर्जिंग प्लेयर जो पिछले साल थे अच्छे रन में, फिर उनको मिडल ऑर्डर में सिकंदर रजा जैसा प्लेयर मिल जाता है। उसके बाद फिर उनके पास हसीबुल्ला ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की, और वो टीम चेंज होने के बाद एक डिफरेंट हसीबुल्ला नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका डोमेस्टिक सीजन इतना अच्छा नहीं गया था हसीबुल्ला का, लेकिन बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो है ना कमबैक किया लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हुए, तो वो मिडल ऑर्डर में उनको ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। उसके अलावा नीचे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और वो एक स्टेबिलिटी सिकंदर रजा की स्पिन बॉलिंग के साथ प्रोवाइड कर देते, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी साइड पर कराची किंग्स, डेविड वार्नर ने अच्छा आगाज तो दिया, लेकिन कराची किंग्स को वसीम की भी ज़रूरत है ओपनिंग के तौर पे। पीएसएल में आए पहली दफ़ा, तो उनको थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा, पहला ही मैच था अभी। लेकिन कराची किंग्स जो है वो हाईली रिलाई करेंगी उनके बॉलर्स पर। मीर हमजा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन हसन अली की जिस तरीके की बॉलिंग थी वो कॉन्फिडेंस, हसन अली ज़ाहिर है लीडिंग विकेट टेकर्स में से हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और एक्सपीरियंस है उनका पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा खासा, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे होंगे कि उन पर। और साथ साथ एडम जैम्पा, ज़ाहिर है उनको खेलना, उनको कीप, उनके अगेंस्ट कीप करना, ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी मुश्किल होती हैं। आज़म खान उनके पास फिनिशर के तौर पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो है वो उनके पास और भी जो ऑप्शंस है, अगर हम उनकी प्रॉपर जो प्लेइंग 11 है उसको निकाल कर देखें, तो एक चीज़ जो रिप्लेसमेंट करनी चाहिए, मे बी पॉसिबल कल वाले मैच में तो शायद अनचेंज्ड ही जाएंगे कराची किंग्स वाले, लेकिन एक चीज़, शाहिद नज़ीर की जगह अब्बास आफरीदी होने चाहिए। क्योंकि अब्बास आफरीदी आपको जो है ना नए बॉल के साथ पावर प्ले के अंदर अच्छी बॉलिंग भी करवा के दे सकते हैं, और साथ साथ वो नीचे से आके बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये एक चेंज शायद करना चाहिए कराची किंग्स को इन प्लेस ऑफ शाहिद नज़ीर, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो कल के कराची और लाहौर का जो बड़ा मैच है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, वो मुझे ऐसा लगता है कि कराची किंग्स कल अपसेट करेगा लाहौर कलंदर्स को, और जो असल बैटल होगी देखने वाली वो होगी डेविड वार्नर और शाहीन शाह अफरीदी की। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो माइको और मुजम्मिल आसिफ के कोलैबोरेशन से ये वीडियो आप देख रहे हैं, दोनों को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स ड्यूरिंग पीएसएल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।